दर्शन साथियों तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम साधारण दर्शन, स्वप्न में परमात्मा की झांकी होना, ये साधारण दर्शन है साथियों। द्वितीय है मध्यम दर्शन साथियों, मंदिर और मूर्तियों में परमात्मा के दर्शन होना। उत्तम दर्शन कौन सा है? परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन होना उत्तम दर्शन है साथियों। परमात्मा का, धनी का अपरोक्ष साक्षात्कार जब हो जाता है तब इस जीव का जीवन सफल हो जाता है साथियों। क्योंकि धनी के बिना कुछ नहीं, पिया के बिना कुछ नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा धाम धन ही सब कुछ है। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है। मैं आत्मा स्वरूप, आत्म स्वरूप से मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। वो मेरे और हम उनके। यही है परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार। मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। अभिन्नता का अनुभव करना चाहिए। तो साथियों, संत मनुष्यों का कहना भी यही है। महामती का कहना है, निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो सिर जुगल सर्प के चरण, निर्मल होना यही सोर धाम वर्णन। उन परमात्मा के चरणों को प्रेम से पकड़ लीजिए, सहारा लीजिए। छूट गए संसार से तब। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जैसे चलती हुई चक्की के भीतर दो पाट है, उसके अंदर आने वाले सभी दाने पिस जाते हैं। ये तो आप सबको पता ही है ना। परंतु एक बात का ख्याल नहीं होगा, जिसके आधार पर खील वो चक्की चलती है, जिसके आधार पर जो कीले, उस किले के आसपास रहने वाले दाने साथियों ज्यों का त्यों रह जाते हैं। ऐसे ही बार बार जन्मना, बार बार मरण। ये जो जन्म मरण रूप जो चक्की है, दो चक्की, इस चक्की में जीव पीसा जा रहा है। जन्म मरण रूप चक्की में पड़े हुए जीव पीस जाते हैं। इसका मतलब क्या है? पीस जाते का मतलब दुखी होते हैं, कष्ट सहन करते हैं। परंतु जिसके आधार पर ये संपूर्ण सृष्टि चल रहा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी, पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप का चितवन, उनके चरण का सहारा लेने वाला कोई भी आत्मा, जीवात्मा इस जन्म मरण रूप चक्र से बच जाता है, पिसने से बच जाता है, दुख से बच जाता है। हाँ? कितने ऐसे भक्त, मीराबाई, नरसी, कितने ऐसे भक्त हो गए जो तर गए। स्वामी प्राणनाथ जी तर गए, देवचंद्र जी कितने रसमग्न, रसमगन भई सो क्या गावे। दयाल देह का भी ख्याल नहीं रखते थे वो। किस भक्ति तो देखिए, नरसिंह मेहता की तरह लज्जा, मान, बढ़ाई और भय को छोड़कर परमात्मा के गुणगान में मग्न होकर जो पुकारते हैं, उनके सामने साक्षात्कार हो जाता है, उनके सामने प्रभु प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी हमें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, लेकिन प्रेम अपनाना पड़ेगा। सर्वोत्तम उपाय है प्रेम से उनको बस करें। प्रेम से ये प्रकट होते हैं, क्योंकि प्रेम पहुँचावे मीने पलक। प्रेम ब्रह्म दो एक है। ब्रह्म और प्रेम में कोई अंतर नहीं। उनको प्रकट करना हो तो प्रेम से पुकारना चाहिए। कई भक्तों ने प्रेम से पुकारे और तर गए। कई विघ्नों में ध्रुव ने पुकारा, श्री विष्णु के ध्यान में अचल रहे ध्रुव,
उनको नारायण ने स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भक्त प्रहलाद, उन्होंने प्रभु नाम पर, वसुदेव नाम पर सब प्रकार के कष्ट सहे एवं तीक्ष्ण तलवार की धार से मस्तक काटने के लिए भी तलवार रहे। हर एक परिस्थितियों की सामना किया उन्होंने। श्री लक्ष्मण की तरह कामिनी कंचन को त्याग कर भगवान के लिए जो वनगमन करते हैं उनको प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। ध्रुव की तरह भक्ति चाहिए, लक्ष्मण की तरह भक्ति चाहिए। साथियों, गो भी इंद्रिय भी पी गई थी कृष्ण को। ऐसे गोपियों के पास उद्धव आए, अभिमान चूर, और वो प्रेम में विह्वल हो गए और उनको प्रभु मिल गए। तो ये होना चाहिए। अक्रूर की तरह भक्ति, मान प्रतिष्ठा को त्याग कर भगवान के चरण कमलों से चिन्हित रज में लौटने से प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। कुमार भरत की तरह प्रेम में पागल होकर राम दर्शन की तरफ विह्वल होने से परमात्मा प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। श्री हनुमान जी की तरह प्रेम में विह्वल होकर अति श्रद्धा से, अति प्रेम से परमात्मा की शरण ग्रहण करने से प्रत्यक्ष परमात्मा मिल सकते हैं। साथियों, ऋषि कुमार सुतीक्ष्ण की तरह प्रेमोन्मत्त होकर विचरने से परमात्मा क्यों नहीं मिलेंगे। तो साथियों, एक पलक को प्रलय के समान बिताने वाली रुक्मिणी की सदृश कैसे उन्होंने कृष्ण से मिलने के लिए विलाप किया था, इस तरह पुकारने से दर्शन हो सकते हैं। राजा मयूर ध्वज की तरह महात्माओं की आज्ञा में तत्पर, मौका पड़ने पर पुत्र का मस्तक चीरने में भी पीछे नहीं हटने वाले प्रेमी भक्त बनेंगे तो क्यों नहीं प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। हाँ भयो जो मुखते कहो, जब लग चोटन निकसी फूट, प्रेम बान तो ऐसे लगत है, अंग होता है टूक टूक। प्रणाम।